समय हम मौजूद है नीरूपुर ग्राम सभा में और यहाँ पे कैसी घटना होती है जो सबको दिल को झकझोर देती है। सुनील यादव जिनकी उम्र महज 26 साल थी, गोली मारकर उनकी हत्या हो जाती है और फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे वर्तमान सांसद जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर इस घटना को उनका क्या कहना है। जिस तरह से यहाँ पे घटना हुई है काफ़ी दिल को दहलाने वाली है। आज की जो घटना है इससे और दर्दनाक घटना मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। तत्काल रूप से अपने तरफ से जी 1 लाख रुपया भी मैं आपको देने की घोषणा किया हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो देखिए अभी तत्काल मैं दे रहा हूँ। अभी मैं पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूँगा जी और नेताओं से बात करूँगा। व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है कि अपना काम कर सके लोग, उसको जो कुछ भी होगा वो सब कुछ किया जाएगा। इस घटना से समाजवादी पार्टी और पूरा जनपद जी मर्माहत है। ये घटना जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जो अपना रोजी रोजगार में ही अपना जीवन व्यतीत रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था और दूसरे की मदद की तरफ उसके हाथ बढ़ रहे थे। हाँ उसकी हत्या जो है सिर्फ जो है सुनील यादव की हत्या नहीं हुई है, यह हर संवेदनशील व्यक्ति की हत्या हुई है जो समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है। आज सभी लोगों के मन में भय का वातावरण है, मेरे भी मन में भय का वातावरण बना हुआ है कि हम लोग दिन रात चलते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कब क्या हो जाएगा। मतलब ये सरकार बिल्कुल निरंकुश सरकार है और इनके अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं। इनको जनता के सुख दुख से कोई लेना नहीं है। ये प्रतिदिन यहाँ जो है अगर हत्याओं का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ प्रतिदिन पूरे प्रदेश में जो है 10 से 20 हत्याएँ हो रही हैं, जिस पर जो है प्रशासन सिर्फ लीपापोती करने का काम करता है। हम इस परिवार के साथ हूँ, जो लोग खड़े हैं मैं उनके साथ हूँ। जो भी लोग कहेंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से इनको न्याय दिलाने की बात आएगी, चाहे यहाँ बैठ के न्याय दिलाने की बात आएगी, चाहे सड़क पर बैठ के न्याय दिलाने की बात आएगी, चाहे इनके कानून को तोड़ना भी पड़ेगा तो हम लोग कानून को तोड़ेंगे। लेकिन इस पर हमको न्याय चाहिए, परिवार को न्याय चाहिए, परिवार वालों को जीने का सहारा चाहिए। ये जब तक जो है प्रशासन के लोग यहाँ का नहीं बता देंगे, ये समाजवादी कुनबे के लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जिस तरह से इस सरकार में कहा जाता है कि गुंडे माफियों का खात्मा किया जा रहा है, हर देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, क्या लग रहा है ये बात सही साबित हो रही है? यह सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है क्राइम के क्षेत्र में जो है विफल है। आज की जो घटना है, जो लोग मुलजिम हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, ताकि पुलिस का भी दामन बचा रहे और लोगों का विश्वास न उठे। अगर इस तरह से घटनाएं होती रहीं और इस पर हम काबू और नियंत्रण नहीं सरकार पा पाई तो हम आप अब रात को चलने में भी, घर से निकलने में भी डरने लगेंगे। हमारी इज्जत आबरू नहीं बचेगी। हम इसमें सबसे कोई पहले पंक्ति में आता है तो समाज में चलने वाला व्यक्ति आता है, जो दिन रात चलता है। वो नहीं पहचान पाता है कि रात में कौन मिले कौन नहीं मिलेगा, जो मिलता है उसे हाथ मिला लेता है। हम लोग जो है जनता के बीच जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं। अगर रास्ते चलते घटनाएं होने लगेंगी तो हमारा भी क्या होगा। तो इसमें घटना में जब तक ये पूरा पर्दाफाश न हो जाएगा, सारे मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, यहाँ को कोई अधिकारी आ करके यहाँ पर हमको आश्वस्त नहीं कर देगा, तब तक ये डेड बॉडी नहीं जाएगी। चाहे पुलिस जितनी कार्रवाई करना हो अपनी पुलिस कार्रवाई करे। हम यहाँ का सांसद हूँ, उनको गिरफ्तार करना मुझे गिरफ्तार करें, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। दूसरी तरफ उस परिवार का रोजी रोटी ही छीन गया जी, तो वो भी लोग आ कर के कलेक्टर या उनका कोई प्रतिनिधि आकर बताए कि ये कल कैसे जिएंगे, इनके जीने का सहारा क्या होगा। जो काम करने वाला ही मर गया है, इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। यहाँ पे एक सवाल ये भी आ रहा है कि अभी उनकी शादी हाल फिलहाल हुई थी, कुछ महीने ही हुआ था, आज उनकी पत्नी विधवा हो गई, आखिर इस परिवार का कैसे सहारा होगा? देखिए, परिवार की मांग उचित है। यहाँ जो लोग खड़े हैं, जो उन्होंने मांग किया है वो उचित है जी। हर एक संवेदनशील सरकार को करना चाहिए। लेकिन अगर संवेदनशील सरकार हो तब ना, अगर संवेदनशील सरकार नहीं है तो एक देहाती हिस्सा है, अनहरा के आगे रोए आपन दीदा खोए। यह सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है। अभी कल घटना के 24 घंटे बाद पहुँचे हम गाजीपुर, और वहाँ पर एक जो है प्रशासन सिपाही नहीं था।
और डर के मारे लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, इसलिए कि हत्या करने वाले भूमिहार लड़के थे और मरने वाला प्रजापति था, पाली गांव था, गौ कीजिए पहले। तो इसकी जिम्मेदारी जो है लेना चाहिए, और कोई भी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार हुआ तो समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेगी, इस परिवार का पालन पोषण करेगी। जब हमको मौका मिलेगा तो हम नौकरी भी देने का काम करेंगे और हम आर्थिक सहायता भी दे करके इस परिवार को बचाने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार से तो हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है उसकी पत्नी को नौकरी दिया जाए, उसको जो है कम से कम 1 करोड़ रुपया की धनराशि दिया जाए, ताकि वो परिवार जो है अपने रोजगार को चला सके और जिंदा रह सके। ये हमारी सरकार से मांग है। और अपराधियों की गिरफ्तारी 24 घंटे करके न्याय दिलाया जाए। तो देखिए, यहाँ पे सांसद जी थे जिनका साफ कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी किया जाए और परिवार को जितना जो भी संभव मदद हो सकता है वो मदद किया जाए। यहाँ पे एक बार हम दिखा देना चाहेंगे, इनके पिताजी हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है और इनसे हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक पिता जब अपने बेटा को खोता है तो उसके कलेजे पे क्या बीता है वही जानता होगा। सर, हम सुन रहे हैं कि आपके द्वारा कुछ मदद भी किया जा रहा है, क्योंकि ये परिवार बिल्कुल विवश हो गया है, क्या कुछ बताइए जरा। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेती है जी। हम अपने नेता से बात करेंगे रात में और भी इनको हम सहायता दिलवाएंगे तत्काल रूप से। इनके लिए जो हमारे एक भारतीय संस्कृति का जो है उस काम करने के लिए हम तत्काल रूप से अपने तरफ से जी 1 लाख रुपया भी मैं आपको देने की घोषणा किया हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, अभी तत्काल मैं दे रहा हूँ। अभी मैं पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूँगा जी और नेताओं से बात करेंगे। व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है कि अपना काम कर सकें लोग, उसको जो कुछ भी होगा वो सब कुछ किया जाएगा। तो देख, परिवार को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग बसाने वाले हैं, हम लोग उजाड़ने वाले नहीं हैं। कि जो सांसद जी हैं यहाँ पे ऑन कैमरा ऐलान किए हैं कि 1 लाख रुपये की मदद इस परिवार की जाएगी। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि ये पिता लाचार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आंखों में एक उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सर, यहाँ पे पीड़ित परिवार है, देख रहे हैं आप भी कि माहौल काफ़ी गमगीन है, क्या कुछ भी कहिएगा इस घटना को? काफ़ी दिल को दहलाने वाली एक खबर है सर। बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लोग कल से लगे हुए और परिवार के साथ में है जी, और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जल्दी इसका अनावरण कर देंगे हम लोग। ठीक, चलिए, तो पुलिस प्रशासन का भी कहना यही है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का हम निवारण करेंगे और परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट में हमें दीजिए। धन्यवाद।